Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you all are well. I am your maths teacher Siaram sir. Today I will teach you रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में अगर दो या तीन या दो से अधिक यानी कई रेशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए बताते हैं। अगर हमने यहाँ पे माना है कि दो रेशनल नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, माना दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। n का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी निकालनी हो सकता 10 20 30 यानी n इसीलिए मान लिया। n परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करनी तो कैसे निकालेंगे। माना दो परिमेय संख्याएं स्मॉल a और स्मॉल b, जिसमें a इज लेस देन b यानी जिसमें a की वैल्यू b से कम है। इन संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं क्रमशः a1 a2 a3 अप टू डॉट डॉट an है। a इज लेस देन a1, a1 इज लेस देन a2 डॉट डॉट लेस देन an लेस देन b। तो सबसे पहले यहाँ पे a और b का अंतर निकालेंगे। तो a और b का अंतर b माइनस a हो जाएगा। a और b के जो अंतर को उसको n+1 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो भाग देने पर ये हमें मिलेगा b माइनस a अपान n+1 प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई भी दो संख्याओं के बीच यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी रेशनल नंबर निकालना चाहे जितनी, तो सबसे पहले जो परिमेय संख्याएं दी गई उसमें बड़ी वाले से छोटी वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी दोनों संख्याओं का अंतर। और अंतर निकालने के बाद जितनी निकालनी हो, n क्या है, n मतलब जैसे 5 निकालनी है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो n+1 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो पहली परिमेय संख्या a1 इक्वल टू, ये फार्मूला होगा, पहली परिमेय संख्या a1 इक्वल टू a प्लस b माइनस a अपान n+1 पहले निकालनी है। तो अगर दूसरी निकालनी है तो a2 दूसरी परिमेय संख्या इक्वल टू a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपान n+1, यानी दूसरी निकालनी तो 2 इंटू कर देना है। इसी प्रकार अगर तीसरी निकालनी, जहाँ पे हमने 2 लिखा तो वहाँ पे 3, बाकी सेम रहेगा। अगर 4 निकालनी है तो जहाँ पे 3 लिखा तो वहाँ पे 4। तो चौथी परिमेय संख्या a4 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू b माइनस a अपान n+1। चाहे जितनी भी निकालनी हो उसी प्रकार आगे निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट, अगर मान लीजिए दो संख्याओं के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या निकालनी है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड होगा कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो उन संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकल आएगी। ये फार्मूला होगा, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। ओके, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 3/7 एंड 5/14 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने मान लिया हेयर a इक्वल टू 3/7, b इक्वल टू 5/14, देयरफॉर 3/7 एंड 5/14 के बीच एक परिमेय संख्या। हेयर रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 5/14 इक्वल टू सम ऑफ बोथ रेशनल नंबर अपान 2, यानी दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला था। तो a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे अपान 2। तो a की वैल्यू 3/7 प्लस b की वैल्यू 5/14 अपान 2। इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा 6 प्लस 5/14 होल अपान 2। फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। 11 जो 14 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 11/2 इंटू 14। सिंप्लीफाई करेंगे 11/28। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं 2/3 एंड 8/3 के बीच
3 परिमेय संख्या यानी 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8/3, यानी कि अब 3 परिमेय संख्याएं हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हेयर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2/3, बी इक्वल टू 8/3 और 3 निकालनी थी तो एन की वैल्यू 3। यहाँ पे मैंने देखा ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से कम है, तो फर्स्ट स्टेप में बी माइनस ए निकालना होगा, बी माइनस ए। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 और 8 माइनस 2 यानी 6/3, तो 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू 3 ही है, तो फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट रेशनल नंबर a1 इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए की वैल्यू और b माइनस ए की वैल्यू 2 आई है, तो b माइनस ए के प्लेस पे 2 और n के प्लेस पे 3। क्यों 3 होगा, क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकालने, इसलिए n की वैल्यू 3 प्लस 1। तो a1 इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। ये सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, यानी भिन्नों का जोड़। तो उसी प्रकार जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 14/12, 2 से डिवाइड कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा 7/6। इसी प्रकार सेकेंड रेशनल नंबर, दूसरी परिमेय संख्या a2 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। फिर वैल्यू रख देंगे ए की 2/3 प्लस 2 इंटू बी माइनस ए की वैल्यू 2 थी और वहाँ पे 3 प्लस 1 करेंगे 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 प्लस 2/2 यानी 1 और a2 इक्वल टू 2/3 प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरी परिमेय संख्या 5/3 आ जाएगी। फिर तीसरी परिमेय संख्या थर्ड रेशनल नंबर a3 इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। इसी प्रकार वैल्यू पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी 13/6। तो अतः 2/3 एंड 8/3 के बीच 3 रेशनल नंबर यानी 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः 7/6, 5/3, 13/6 होंगी। ओके, और इसको कई मेथडों से निकाला जा सकता है, दूसरे मेथड से भी रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, दूसरा भी मेथड है। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो आंसर में हमारे, क्योंकि इसके दो संख्याओं के बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए कभी कभी ये आंसर शीट से जब मैच करते हैं तो ये आंसर मैच भी करता है और नहीं भी मैच करता, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं। हमें 3 ही निकालना, तो मैंने 3 निकाल लिया, तो ये फार्मूले बेस्ड हो जाएगा। और लॉन्ग मेथड से कि बहुत सी निकालनी, तो उसके लिए दूसरा मेथड होगा, उसको बताएंगे बाद में। एक ही मेथड से अभी फ़िलहाल सीखिए। तो ये थे दो रेशनल नंबर के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के फार्मूले। जब एक ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो एक परिमेय संख्या निकल आएगी। ओके, इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू क्लास।